हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे जो देखा था वो था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और यू कैन से इन अ रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। उसको हमने किया था, उस पर हमने क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। जो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपकी है, जो जनरलाइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं साइन, मतलब कुछ पिछले जैसा ही है ना, कुछ पिछले जैसा ही है। क्या है साइन से क्या मतलब है? बेसिकली यहाँ पे हमको चेक करना होता है कि y की वैल्यू कब पॉजिटिव है, कब y की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, कब y की वैल्यू निगेटिव है ना। और इसको हमको दिखाना होता है रूट्स के अगेंस्ट में, है ना। जो हमारे रूट्स होते हैं इसके अल्फा बीटा, है ना, जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हमारे रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, उनके अगेंस्ट में इसको हमको दर्शाना होता है ना। तो कैसे क्या है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कैसे है, देखते हैं। देखो हमको बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमको y की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, ठीक, y की वैल्यू कब ज़ीरो होगी, है ना, और y की वैल्यू कब निगेटिव होगी, हमको यही चीज़ को साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इसको रूट्स के अगेंस्ट देखेंगे, मतलब जो अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं उनके अगेंस्ट में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो ये कंडीशन है ना, फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना, सारी r की वैल्यू प्लेस हो रही हैं, है ना, सारी r की वैल्यू मतलब सारी रियल वैल्यूज प्लेस हो रही हैं, है ना। चलो तो हम पहले अगर देखें, पहली कंडीशन अगर देखें इस पे, है ना, जो पहला अगर देखें पहली कंडीशन पे क्या साइन में चेंज, क्या साइन इसके, क्या साइन में क्या आपको देखने को मिल सकता है कंडीशंस वाइज हम अगर देखें तो क्या क्या साइन में चेंजेस, क्या क्या साइन की वैल्यूज़ मिल सकती हैं, है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो पे, लेस देन ज़ीरो पे क्या क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें a ग्रेटर देन ज़ीरो और d ग्रेटर देन ज़ीरो की, a ग्रेटर देन ज़ीरो और d ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें तो जो हमको ये हमारा ये हमारा x एक्सिस है, ठीक, ये हमारा x एक्सिस है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे a ग्रेटर देन ज़ीरो, d ग्रेटर देन ज़ीरो पे। तो a ग्रेटर देन ज़ीरो और d ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, मतलब a हमारा e का जो हमारा जो ग्राफ बनेगा, जो हमारा पैराबोलिक शेप का, वो उसकी जो ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग है, वो अपवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और d ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब, d ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब जो होता है वो होता है, d ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है आपका रियल, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। तो हम इसकी पहले इस केस की बात करें अगर, तो यहाँ से पहले एक सीधी लाइन बना लेते हैं, दिस इज़ द x एक्सिस, ठीक है। चलो तो ये x एक्सिस है ना, दिस इज़ द x एक्सिस, है ना, दिस इज़ द x एक्सिस, ठीक। चलो हम लोग इसी के अलॉन्ग सारी चीज़ों को थोड़ा सा करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है कुछ, ठीक, क्योंकि हम d ग्रेटर देन ज़ीरो पे बना रहे हैं तो हमारा मतलब कि जो हमको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और वो दो रूट्स हमको मिलेंगे, है ना, वो यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, वो दो रूट कुछ यहाँ पे होंगे, दिस इज़ अल्फ़ा ज़ीरो एंड दिस इज़ बीटा ज़ीरो, अल्फ़ा एंड बीटा आवर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और d ग्रेटर देन ज़ीरो, a ग्रेटर देन ज़ीरो पे बात कर रहे हैं। तो हम बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं, हमको करना क्या है, हम उस पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे चलो हम वैल्यू देखते हैं y की। चलो y की अगर वैल्यू देखें, y की वैल्यू देखें, y ग्रेटर देन ज़ीरो पे, और अगर हम y की वैल्यू देखें, है ना, y की वैल्यू देखें y इक्वल्स टू ज़ीरो पे, और अगर हम y की वैल्यू देखें कहाँ पे, y लेस देन ज़ीरो पे, तो क्या क्या मिलती है। चलो अगर y ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें, ग्रेटर देन ज़ीरो की y की बात करें, तो ग्रेटर देन ज़ीरो वाला पोर्शन क्या है, दिस इज, अच्छा ये दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो y ग्रेटर देन ज़ीरो वाला पोर्शन ये, है ना,
ये है ना, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। ये है कहां तक, अल्फा तक। अल्फा पे क्या हो जाएगा, अल्फा पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, रूट पे y की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि रूट सेटिस्फाई करते हैं ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो निगेटिव मिलेगी y की, यहाँ पे है ना, y की वैल्यू ये निगेटिव मिली है ना, 0 अल्फा पे मिलेगी और बड़ी हमारी अल्फा से पहले मिलेगी, और यहाँ तक 0, यहाँ तक हमको कम वैल्यू लेस देन, मतलब बिलो एक्स एक्सिस, मतलब y की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी। फिर यहाँ पे बीटा पे अगेन हमारी जो y की वैल्यू है 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे मिलेगी y की, अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख पा रहे हैं, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें कि y ग्रेटर देन 0 पे, y ग्रेटर देन 0 पे हमारी क्या कंडीशन मिल रही है, हमको चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखना चाहें तो देखो y ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, है ना, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आ रहा ना, ये थोड़ा ग्राफ ऐसे बनेगा, मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया ग्राफ ऐसे पूरा माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक, ठीक, अल्फा यूनियन फिर इस कंडीशन को ऐड कर दो, ये बीटा से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। दिस इज द कंडीशन फॉर y ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब हमको y जो है वो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहाँ पे मिल रहा था, रूट्स पे, अल्फा और बीटा पे, क्योंकि अल्फा बीटा जो सेटिस्फाई करेंगे और इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा पे हमको जो है हमारा जो इक्वल टू 0 मिल रहा था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ऐसे इसको बोल सकते हो, फॉर x इक्वल टू अल्फा और बीटा, x इक्वल टू अल्फा और बीटा, ठीक है ना। y हमको 0 मिलेगा फॉर x इक्वल टू अल्फा और बीटा के लिए, ठीक है। अच्छा y लेस देन 0 की अगर बात करें, y लेस देन 0, तो y लेस देन 0 अल्फा टू बीटा हो रहा है, y लेस देन 0 अल्फा टू बीटा हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहां पे y जो है अल्फा टू बीटा, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई। हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 पे हमने इसको ड्रॉ किया, है ना, ग्राफ को। कंडीशन पे हमने ये कंडीशन लेके इस ग्राफ को देखा, और यहाँ पे हमको y ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कुछ ऐसे निकल के आ रही है। y इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू अल्फा और बीटा होगा, और y लेस देन 0 कब होगा, जब हमारा x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अभी क्या लिए थे, अभी a ग्रेटर देन 0 लिए थे, d ग्रेटर देन 0। अब लेते हैं a, ये चलो अब हम चलो इसी पेज पे रहते हैं, है ना, इसी पेज पे चलो रहते हैं और लेते हैं अन्य वैल्यूज, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें हम अगर a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0 पे, और d इक्वल्स टू 0 पे, a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0 पे अगर बात करें, तो मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को टच करेगा, x एक्सिस को टच करेगा एक बार, मतलब कट नहीं करेगा, मतलब टच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा x एक्सिस हुआ, ठीक, दिस इज अवर x एक्सिस, ठीक। और जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी, ग्राफ हमारा कुछ ये होगा, और इसको हमारे टच करेगा, इसको बस हमारे टच करेगा, और यहाँ पे ये अल्फा होगा, है ना। हमको सिर्फ एक रूट मिलेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जगह टच करेगा, और अल्फा 0, है ना, अल्फा 0, है ना, ये पॉइंट होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमको
इक्वल रूट्स मिलेंगे यहाँ पे हमको इक्वल रूट्स मिलेंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये हमको इक्वल रूट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, वो पॉइंट ये हो गया। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो अगर ये हमारा जो पॉइंट है, ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो अगर ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, एंड दिस इज द वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो अप टू इन्फिनिटी, एंड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो केवल अल्फा बीटा ऐसा पॉइंट होगा, अल्फा बीटा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे y ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, y इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो इस पे दो ही कंडीशन बनेंगे, क्योंकि लेस देन पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, y लेस देन जीरो पे तो कोई ग्राफ बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी। पहला बनेगा y ग्रेटर देन जीरो पे अगर देखें तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू रियल, है ना। और कौन सा पॉइंट डिलीट कर दें, ये अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। इसको अगर हम डिलीट कर दें अल्फ़ा और बीटा को, है ना, पूरी रियल वैल्यूज हमको मिलेंगी, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, है ना। y हमको ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, उसमें हम डिलीट कर देंगे अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा पे हमको क्या होगा, जो हमारी y है वो इक्वल्स टू ज़ीरो मिलेगी, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, y इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर x इक्वल्स टू अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा पे जो हमको y है वो जो है वो ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, x इक्वल्स टू, ठीक है। चलो तीसरी कंडीशन अब देखते हैं, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है ये देखते हैं। a ग्रेटर देन ज़ीरो, a ग्रेटर देन ज़ीरो और d लेस देन ज़ीरो पे बात करें, अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो और d लेस देन ज़ीरो पे अगर हम बात करें, तो a ग्रेटर देन ज़ीरो, d लेस देन ज़ीरो पे जो हमको ग्राफ मिलने वाला है उस पे पहले हम चर्चा करें अगर, तो देखो, दिस इज द x एक्सिस, ठीक, दिस इज द x एक्सिस, ठीक। अच्छा, तो अगर हम इस पे देखें एक चीज कि a ग्रेटर देन ज़ीरो, d लेस देन ज़ीरो, a ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड तो होगी, लेकिन d लेस देन ज़ीरो मतलब कि हमको यहाँ पे रूट्स इमेजनरी मिलेंगे, रियल नहीं मिल रहे रूट्स, ग्राफ टच तक नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, है ना, अबव द एक्स एक्सिस बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो आपका अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। और इस पे सिर्फ एक कंडीशन ही बनेगी, अगर आप देखने जाएं तो सिर्फ एक कंडीशन बनेगी, और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन सिर्फ एक बनेगी और वो होगी y ग्रेटर देन ज़ीरो की, है ना, y ग्रेटर देन ज़ीरो की, है ना। और यहाँ से तो दिख ही रहा कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, दिस इज a ग्रेटर देन ज़ीरो एंड d लेस देन ज़ीरो के लिए, ठीक है। तो फॉर x बिलोंग्स टू रियल, किसी भी रियल वैल्यू के लिए, कोई भी रियल वैल्यू आप x की लेते हैं तो आपको जो y है वो ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा। कब? जब आपका ग्राफ कुछ ऐसे, मतलब जो आपकी कंडीशन है वो a ग्रेटर देन ज़ीरो और d लेस देन ज़ीरो हो, तब। d फॉर व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। a फॉर व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो ये हो चुका, ठीक है। इस पे एक ही कंडीशन हमको मिलेगी y ग्रेटर देन ज़ीरो पे, है ना। अच्छा, इस पे एक पॉइंट और है जो समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते भी हैं, ध्यान से रखना इस पॉइंट को, ध्यान में रखना इस पॉइंट को। दैट इज, इसको y को क्या बोले तो y क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बहुत बार ऐसे करके आपको भ्रमित करता है,
ऐसे करके भ्रमित करता है और ऐसे दे देता है यही सेम चीज़ फॉर x बिलोंग्स टू रियल। हाँ, ये सेम चीज़ है फॉर x बिलोंग्स टू रियल। ठीक, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ये मालूम होना चाहिए आपको, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी तो बात कर चुके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 पे। चलो अब हम a लेस देन 0 पे बात करते हैं, अब हम a लेस देन 0 पे बात करते हैं। ठीक है, अब हम a लेस देन 0 पे बात करेंगे। ठीक, चलो अब हम a लेस देन 0 पे बात करते हैं। ठीक है, अगर हम a लेस देन 0 पे देखें, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, ठीक है, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0 पे अगर हम देखें तो क्या चीज़ हमको दिखाई देती है, ये दिस इज द x एक्सिस, है ना, और माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये, है ना, और ये आपके रूट अल्फा 0, दिस इज बीटा 0। ठीक है, ये कुछ ऐसे मिला। ठीक है, ये कुछ आपको ऐसे मिला। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, y, अगर हम बात करें इसके पहले पॉइंट की y ग्रेटर देन 0 की, है ना, और फिर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे y लेस देन 0, और तीसरे पॉइंट की बात करेंगे y इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर देखो अच्छे से तो क्या समझ में ही आ रहा है, तुम्हारे ये समझ में आ रहा है कि y ग्रेटर देन 0 कहाँ पे मिल रहा है, y लेस देन 0 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, y लेस देन 0 आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको नीचे की ओर ले जाना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे लेस देन की अब बात कर रहे हैं, है ना, लेस देन, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, और y ग्रेटर देन 0 कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये यहाँ पे। ठीक है, और फिर y लेस देन 0 यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना चीज़ आपके समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो ये है, ठीक, और यहाँ पे जो पॉइंट थे वो कुछ ठीक है, चलो तो ये जो ये एरो वाले पॉइंट होंगे, ये एरो वाले पॉइंट आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से ये पॉइंट को आप हटा दीजिए, ये चूँकि मुझसे गलती से यहाँ पे लिखा गया है, तो आप क्या कीजिए कि ये जो एरो वाले पॉइंट हैं, एरो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोग कभी मत बनाइएगा, जो ये आपका मतलब यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रही है वो निगेटिव, मतलब y लेस देन 0 पे, y लेस देन 0 पे वैल्यू आपको मिल रही है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, और y ग्रेट और अल्फा और बीटा पे आपको वैल्यू जो मिल रही है y इक्वल्स टू 0 पे मिल रही है ना। y 0 कब होता है, अपने रूट पे, अपने रूट के वैल्यू पे, उस क्वाड्रेटिक, उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, है ना, उस वैल्यू पे y की वैल्यू 0 मिलती है क्योंकि सेटिस्फाई कराते हैं तो इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे ये आपका ग्रेटर देन पे है ना, ये ग्रेटर देन पे तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये ग्रेटर देन की हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बनेगा। तो हम बेसिकली कहाँ पे आ गए, हम इस पे बात कर रहे थे और इस पे हम चर्चा कर रहे हैं y ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 पे अगर देखें तो दिस इज
this is minus infinity and this is plus infinity, and here y greater than 0 for alpha to beta, x belongs to alpha to beta, अल्फा टू बीटा हमारा जो है y हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, y लेस देन 0 कहां पे होगा? माइनस इन्फिनिटी टू फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो ये हो गया है आपका लेस देन 0 पे। अच्छा, इक्वस टू 0 पे मतलब अल्फा और बीटा पे, y मतलब वैल्यू जो है अल्फा और बीटा पे, फॉर x इक्वस टू अल्फा और बीटा। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो फिर क्या ही है, बस यही चीज समझना है। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताते रहिएगा, है ना, कैसा क्या है, हाँ, चीज़ें किस वे में जा रही हैं, क्वेश्चंस के कैसे आपकी प्रैक्टिस चल रही है। जो भी होगा हम लोग आखिरी में, अभी मैं जब ये ख़त्म कर दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बीच बीच में मैं एक सेशन क्वेश्चन का PYQs का और अच्छे क्वेश्चंस का सेशन लेके आता रहूँगा, है ना। तो इसके लिए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने से प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना। कि और चूंकि ये YouTube पे फ्री है तो आप लोगों को कोई टेंशन भी नहीं है किसी बात की। आप लोग बस इसको अच्छे तरीके से एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, तो चलो पॉइंट पे अपने आ जाते हैं हम। ये था, अच्छा ये हमने क्या लिया यहाँ पे, a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, चलो a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 पे, तो अब a लेस देन 0 d इक्वस टू a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 पे हमने लिया था। तो अब हम लेंगे जो पॉइंट है, जो हम बात करने जा रहे हैं, y के बारे में देखने जा रहे हैं, वो हम केस क्या लेंगे, a लेस देन 0 और d की वैल्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज द x एक्सिस, है ना, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। ठीक है, और a लेस देन 0 पे अगर बात करें, a लेस देन 0 पे तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगी और d इक्वल्स टू 0 मतलब टच करेगा, बस तो टच करेगा। तो चलो ये कुछ ऐसे बनेगा, अगर हम इसको कुछ बनाने जाएं तो कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार मिल रही है, y लेस देन 0 पे अगर देखा जाए तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आपको अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है इक्वल रूट्स मिलेंगे और यहाँ पे वैल्यू निगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू मिलने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो y इक्वस टू 0 पे अल्फ़ा और बीटा, है ना, अल्फ़ा x इक्वस टू अल्फ़ा और बीटा पे y हमारा 0 हो जाएगा, और y लेस देन 0 कहाँ पे होगा, y लेस देन 0 होगा माइनस इन्फिनिटी टू, अगर अच्छा यहाँ पे y 0 कब होगा, अगर देखा जाए माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन अल्फ़ा टू प्लस इन्फिनिटी, दोनों पॉइंट पे आप ओपन इंटरवल लगाएंगे, मतलब अल्फ़ा इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा पे हमारी y की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। ठीक है, वो 0 मिलेगी, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रियल माइनस डिलेटेड पार्टीज अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन मिलेगी y लेस देन 0 पे अगर बात करें तो x बिलोंग्स टू रियल माइनस, है ना, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, और अगर दूसरे वाले पार्ट की, और इसको अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा
माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा पे ओपन इंटरवल लगाओगे मतलब अल्फ़ा जो है नॉट इंक्लूडेड है ना, और ये यूनियन है ना, और फिर इसको अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा दोनों पे इंक्लूड नहीं है, और दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी। ठीक, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा हम y इक्वस टू 0 पे तो लिखे ही नहीं, और सेकंड जो आपको मिलेगी, सेकंड जो y इक्वस y आपका 0 कब मिलेगा, फॉर x इक्वस टू अल्फ़ा और बीटा। फॉर x इक्वस टू अल्फ़ा और बीटा पे हमको जो y है वो अपनी जो y की वैल्यू है वो 0 मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किस पॉइंट की, ये कौन सा पॉइंट था, a लेस देन 0 d इक्वस टू 0। तो अब हम बात करते हैं a लेस देन 0 d लेस देन 0, a लेस देन 0 d लेस देन 0 पे बात करते हैं। a लेस देन 0 d लेस देन 0 पे बात करें अगर, दिस इज द x एक्सिस। ओके, a लेस देन 0 और d लेस देन 0 पे अगर हम बात करें तो क्या बनेगा ग्राफ, डाउनवर्ड तो बनेगा और टच भी नहीं करेगा क्योंकि इमेजिनरी है ना, रूट्स हमें इमेजिनरी मिलेंगे, मतलब कि ये कुछ ऐसे मिलेगा है ना। दिस इज फॉर a लेस देन 0 d लेस देन 0। ठीक है, हम यहाँ पे देखने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे देखने ये वाले हैं कि जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी है ना, y लेस देन 0 पे ही सारी वैल्यू मिलेंगी है ना, y ग्रेटर देन 0 और y इक्वल टू 0 का तो कोई यहाँ पे लोचा ही नहीं है ना, सामने दिख रहा है कि y लेस देन 0 पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो y लेस देन 0 पे हम देखेंगे तो फॉर x बिलोंग्स टू रियल, y लेस देन 0, इसकी एक ही कंडीशन बनेगी है ना, y हमको लेस देन 0 मिलेगा कब, फॉर x बिलोंग्स टू रियल, है ना, फॉर x बिलोंग्स टू रियल। और इसको एक है ना, दैट इज इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस में a ग्रेटर देन 0 पे है ना, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 पे बताया था, वैसी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में, बहुत बार क्या, बहुत ही ज़्यादा बार दे देता है ऐसे कुछ करके, कैसे, y इक्वस टू y इज व्हाट, y इज और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल। कुछ ऐसे करके दे देगा आपको, कुछ ऐसे करके दे देगा है ना, तो आप ये बात को समझेंगे कि यही चीज़ पूछ रहा है, और ये यही चीज़ अगर पूछ रहा है, अगर यही चीज़ पूछ रहा है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कंडीशन ही बनती है, ये a लेस देन 0 d लेस देन 0 है ना, और अगर पूछता है a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सभी केसेस को देख लिया है ना, सभी केसेस को देख लिया। a ग्रेटर देन 0 पे हमने सारी चीज़ें लेके देखी, d ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 d इक्वस टू 0, और a लेस देन 0 पे भी हमने d ग्रेटर देन 0 d इक्वस टू 0 d लेस देन 0 दे के देख लिया। ठीक है, और हमने समझ लिया कि y की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव है ना आ रही है ना, उसकी क्या रेंज बन रही है, हमने वो देख लिया। ठीक है, हमने देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक हमारी जो वैल्यू है वो हमको मिल रही है। ठीक है, चलो कहाँ पे y निगेटिव कहाँ पे y पॉजिटिव है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन हो गया पहला आपकी स्क्रीन पे ये, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे और करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखो, इफ़ a लेस देन b लेस देन c लेस देन d है ना, ये दिया है
ये कंडीशन दी हुई है, अभी इस कंडीशन की बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं। देन इक्वेशन दिस 3 है ना, x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 5 इंटू एक्स माइनस बे एक्स माइनस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। हैज़ यहाँ पे बेसिकली रूट्स की बात किया है कि इसके क्या रूट्स होंगे, रियल, डिस्टिंक्ट, इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी और नन, ठीक है, इस पे बात किया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम चाहें तो ये जो हमको मिलेगा ये हमको कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक ही मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स और सी सी ऐसे करके एक टर्म आएगा, और यहाँ पे कुछ हमको क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। दोनों को जब सेट करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक ही मिलेगा, है ना। तो हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ समझाने के बेस से मैं जब समझाऊंगा आपको शॉर्टकट से, तो थोड़ा सा आपको जरूर लिखा जाएगा कि ये लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपके लिए विदिन ए सेकंड का काम होगा, क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं वो चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको जस्ट अपने आंसर तक पहुँचना है, तो वहाँ पर आप चीज़ों को जल्दी जल्दी एकदम मतलब फास्ट वे में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, लेकिन हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम एक ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमको ग्राफिकल अप्रोच लगाना है ना। तो है ना, तो इसको फंक्शन लिख लेते हैं, है ना। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एफ, ये आपको दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, 3x माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक, प्लस 5x माइनस बी एक्स माइनस डी, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। तो हम यहाँ पे आपको ग्राफिकल अप्रोच पे लेके चलेंगे, हम आपको यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच पे लेके चलेंगे। अच्छा, इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, हम यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच पे चलेंगे, ग्राफिकल अप्रोच पे चलेंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच पे कैसे चलेंगे, देखो, अगर हम पॉइंट्स पे बात करें, पॉइंट्स पे अगर इधर बात करें तो देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से। अगर f ऑफ a की हम बात करें, यहाँ पे अगर हम f ऑफ a की बात करें, तो यहाँ पे अगर f ऑफ a की बात करें तो f ऑफ a पुट करो इस पे, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो ये टर्म तो आपको 0 मिलेगी ही, है ना। और जो ये टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्या ही मिलेगी, देखो वो ये ही मिलेगी कि 5a माइनस बी, ठीक, और a माइनस डी, ठीक है, ये मिलेगा। अब अपने से क्या तुम इस चीज को समझ सकते हो कि ये क्या लिखी है, इसका क्या सेंस निकलना चाहिए, इसका क्या ही सेंस निकलना चाहिए। अब मैं बताता हूं, ये जो कंडीशन लिखी थी ये ऐसे ही नहीं लिखी थी, है ना। कभी कभी होता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ बेफालतू की चीजें भी दे देता है जो यूज में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा केवल मात्र 5% चांसेस में ऐसा होता है। 95% चांसेस में आपको ये माइंड में बैठा के चलना है। कुछ भी हिंट दिया हुआ है मतलब वो हिंट कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशन को लाने के लिए सहायक है, या फिर उसका अच्छा यूज हो रहा है, उसका बिना यूज किए आप क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो आपको ये माइंड में, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी अगर हिंट क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, छोटे में बड़े में कुछ भी लिखा रखा है, तो आपको वहां पे उस चीज को अच्छे से पहले देखना। जब अच्छे से आप देख लेंगे उस चीज को, तो आप कहीं ना कहीं आप जब सॉल्व करने लगेंगे उस चीज को, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके ऑटोमेटिकली यूज में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज में आ गई, क्या आ गया यूज में, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 5 इंटू ए माइनस बी ए माइनस डी आया। तो क्या यहाँ पे ए सबसे छोटा है, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखना, दिख रहा है ना कैमरे में, आ रहा ना ए, हाँ। तो ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, है ना, डी सबसे बड़ा है और ए सबसे छोटा है। तो ध्यान से देखना, अगर ए सबसे छोटा है, ए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे से कुछ छोटी वैल्यू से कोई बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो निगेटिव ही आएगी, मतलब निगेटिव वैल्यू ही आएगी, आपको यहाँ पे निगेटिव ही मिलेगा, है ना, कोई निगेटिव ही वैल्यू मिलेगी। और अगर किसी छोटी वैल्यू से, वही बात से यहीं पे सेम, किसी छोटी वैल्यू से कोई बड़ी वैल्यू अगर माइनस करोगे तो निगेटिव वैल्यू ही मिलेगी,
किसी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करने पे, किसी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करने पे हमको माइनस वैल्यू हमको निगेटिव ही मिलती है। तो ये निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई पे है, तो ये दोनों वैल्यू जो निगेटिव मिलेंगी ये मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगी। मतलब कि हमको ये जो एफ ऑफ ए मिलने वाला है वो ग्रेटर देन जीरो मिलने वाला है ना, वो ग्रेटर देन पॉजिटिव मिलने वाला है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऐसे ही एफ ऑफ बी की, एफ ऑफ सी की, एफ ऑफ डी की। ठीक है, इन चारों की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ बी की बात करें, एफ ऑफ बी की, तो एफ ऑफ बी जब पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और आपको ये टर्म मिलेगी 3b माइनस ए और यहाँ पे b माइनस सी। तो यहाँ पे देखो b माइनस ए, b बड़ा है a से, तो ये तो मान लो चलो ठीक है ये पॉजिटिव मिलेगा, ये तो पॉजिटिव मिलेगा, b माइनस ए मतलब b यहाँ पे लिखा है ना। यहाँ पे कंडीशन आप लोग अच्छे से, मैं फिर से लिख देता हूँ कंडीशन, कुछ ऐसी क्वेश्चन के पहले ही शब्द में कंडीशन लिखी हुई है ना, ये कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, दिख रहा है ना, और ना, चलो ठीक है। तो a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, है ना, तो ये पॉजिटिव मिलेगा b, है ना, b क्योंकि b बड़ा है ना, और a छोटा है, तो किसी भी बड़ी वैल्यू से कोई छोटी वैल्यू घटाते हो तो आपको कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, चलो b माइनस सी, तो b छोटा है c से, b छोटा है c से मतलब c बड़ा है, तो कोई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओगे तो निगेटिव ही मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको निगेटिव ही मिलेगा, है ना, निगेटिव ही मिलेगा। तो ओवरऑल आपको जो मिलने वाला है, जैसे ओवरऑल यहाँ पे मिल रहा था वो पॉजिटिव, अब यहाँ पे ओवरऑल जो मिलेगा वो निगेटिव, मतलब कि आपको लेस देन ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं हम, अगर और आगे यहाँ पे बात करें एफ ऑफ सी पे, एफ ऑफ सी पे अगर बात करें तो एफ ऑफ सी पे क्या मिल रहा है, देखो एफ ऑफ सी पे अगर बात करें तो ये मिल रहा है c माइनस ए, है ना, अगर देखें यहाँ पे तो ये मिल रहा है आपको c माइनस ए, 3 इंटू सी माइनस ए, और c ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे आपको मिलेगा 5c माइनस बी, और ये मिल गया c माइनस डी। अब यहाँ पे देखो c माइनस बी, c बड़ी वैल्यू है b से और c जो है d से छोटी है, तो यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, और दोनों मिलके आपको एक निगेटिव वैल्यू ही देंगे, मतलब ये आपका लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, है ना, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, चलो आप अगर d की बात करें, अगर आप d की बात करें यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे एफ ऑफ डी की अगर बात करें तो एफ ऑफ डी जो आएगा वो होगा, डी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3d माइनस ए और ये d माइनस सी, है ना, जो कि d सबसे बड़ा है, तो बड़े से कुछ भी छोटा माइनस करोगे तो प्लस और प्लस दोनों मिलके प्लस होंगे, तो हमको वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी। ठीक है, ये एफ ऑफ डी पे था, एफ ऑफ ए पे हमने पहले निकाला, फिर एफ ऑफ बी पे निकाला, एफ ऑफ सी पे निकाला, एफ ऑफ डी पे निकाला। तो हमको वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे मिल रही है, ए और डी पे, और बी और सी पे वैल्यू हमको नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे रखते हैं, नंबर लाइन पे इसको रखते हैं और फिर बात करते हैं। ठीक, सही है, टेढ़ा तो नहीं आ रहा, चलो फिर से बना लेते हैं। ठीक, चलो ये हुआ। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, हमको जो पॉजिटिव मिल रहा था वो ए और डी पे मिल रहा था। ठीक है, हमने चलो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, चलो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ठीक, और अगर यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करने जाएं, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है,
दिस इज द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, अच्छे से ध्यान से देखो एक चीज को, कि हमको जब हम पॉइंट ए पे देख रहे थे तो हमको वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी, ठीक है, वैल्यू हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिल रही थी, ठीक, वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही थी। जब हम पॉइंट, ये कलर आ तो रहा ना, हाँ ठीक है, चलो मैं इस कलर से किए दे रहा हूँ, इसी कलर से किए दे रहा हूँ। तो वैल्यू हमको ए पे पॉजिटिव मिल रही थी, बी पे फिर वैल्यू हमको निगेटिव मिल रही थी, है ना, फिर हमको सी पे भी वैल्यू हमको निगेटिव ही मिल रही थी, निगेटिव ही मिल रही थी, और हमको डी पे वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रही थी, है ना। तो इन पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाए, इन पॉइंट्स को अगर जोड़ा जाए, है ना, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स, इसको अगर हम पॉइंट को थोड़ा सा हमारा इधर हो गया, तो आप ऐसे मान लीजिए कि डी हमको पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है ना, डी पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये डी पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो हमको कुछ ऐसे मिला, है ना, हमको कुछ ऐसे मिला, हमको पैराबोला हमको कुछ ऐसे मिला, और यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है ग्राफ को, दो जगह ग्राफ को कट कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हुई, यहाँ से एक बात हमको समझ में आई, क्या समझ में आई, कि यहाँ पे जो हमको जो रूट मिल रहे हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, है ना, बीटा जीरो, है ना, ये डी पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ पे डी पॉइंट तो मैंने बनाया था कि इस पॉइंट पे हमको ऐसा मिल रहा है ना। जब आप, मैंने एक रफ स्केच बनाया है, एक रफ स्केच बनाया है, तो रफ स्केच पे आप समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा आपको ऐसे रूट मिलेंगे, है ना, इतने तो आप जानकार अब हो ही गए हैं कि यहाँ पे अगर दो जगह कट कर रहा है हमारा ये पैराबोला का ग्राफ एक्स एक्सिस पे, मतलब कि हमारे जो रूट्स हैं, जो रूट्स हमको मिलने वाले हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे कौन सी देखा जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो, तो हमारा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो ना कि ग्राफ हमारा कट कर रहा है दो जगह पे ग्राफ हमारा कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा केवल मात्र रियल, है ना, रियल रूट्स हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। तो जो है ये आपका पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, ये आपके समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इनइक्वालिटी दिस a minus 3x square minus 2ax plus 3a minus b greater than 0 is satisfied for यहाँ पे for है, for x belongs to real, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट, ऐसी वैल्यू हमको निकालनी है a की, है ना, ए की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो कि जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे, कोई भी रियल वैल्यू एक्स की हम यहाँ पे रख देते हो, है ना। तो मतलब फॉर ऑल, सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, कोई भी एक्स बिलोंग्स टू रियल, है ना, वैल्यू प्लेस करने पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे, हमको कुछ ऐसी ए की वैल्यू, है ना, ए की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ पे अगर देखें, देखो अगर डायरेक्टली यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दे के रखा है, और ग्रेटर देन 0 दे के रखा है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब हमारा जो ग्राफ बनने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर कंडीशन बना के, केस बना के देखना चाहोगे तो भी देख सकते हो। अगर केस बना के देखना चाहोगे तो पहला केस अगर इसका बनाओगे तो देखो, अगर इसको केस बना के करना चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर इसका पहला केस अगर आप बनाने जाओ तो अगर यहाँ पे जो a-3 है, अगर इसको 0 के इक्वल लिखो, अगर केस फर्स्ट अगर बनाने जाओ, अगर 0 के इक्वल लिखो, a-3 को अगर 0 के इक्वल लिखो, जहाँ से a=3 आया और a=3 यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6, और यहाँ पे ए आप जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आएगा, -6, और यहाँ पे आ जाएगा
3 3 जा 9, है ना, और a इक्वल्स टू b, है ना, यही था 2ax प्लस 3a माइनस b। ठीक है, तो जब आप a की वैल्यू -3 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 3 3 3 जा 9 और -6ab। ठीक है, चलो हम जब इसकी वैल्यू ये पुट करने जाएंगे तो यहाँ से हमको जो मिलेगा, अच्छा यहाँ पे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा x लेस देन 1/2, x लेस देन 1/2। ठीक है, x लेस देन 1/2 मिलने जा रहा है ना। यहाँ पे अगर वैल्यू हम, ये क्वेश्चन सही है क्या, ये क्वेश्चन सही है क्या, 3a माइनस 6 है, यहाँ पे b नहीं है, ये b नहीं है, b हो ही नहीं सकता। वही तो, क्योंकि यहाँ पे फिर ये सेटिस्फाई कराने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यहाँ पे 6 है, दिस इज द 6, है ना। तो ये हमारा जो है अप्रोच जो है गलत है यहाँ पे क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन को एक बार दो बार आप देख लीजिए पहले अच्छे से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम अगर केस बनाने जाएं, तो केस को अगर बनाने जाएंगे तो a-3, अगर पहला केस देखें a-3 अगर इक्वल्स टू 0 पुट करें, a-3 इक्वल्स टू 0 पुट करें और a इक्वल्स टू 3 आ गया और a इक्वल्स टू 3 यहाँ पे पुट करोगे जब, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6x मिलेगा और यहाँ पे a इक्वल्स टू 3 मतलब 3 3 जा 9 माइनस 6 3 और ये 6, तो -2, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, है ना, और ये -6 जो यहाँ पे बन रहा है उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा और इधर 3 रहेगा, है ना। तो आपको जो मिलने वाला है यहाँ से, हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको, a इक्वल्स टू 3 तो -6x प्लस, है ना, प्लस 3 3 3 जा 9 माइनस 6। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 पे बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो ये अगर बोलो तो 9 माइनस 6 3 होगा, तो 6x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और अगर हम उधर -3 करें, -3 से इधर उधर दोनों साइड ऐड करें तो ये 3 हट जाएगा, और अगर -6x, है ना, और यहाँ पे ये हो जाएगा -3। ठीक है, -3 और माइनस साइन को हटाएंगे तो जो हमारे x लेस देन 1/2, ये x लेस देन 1/2, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? देख के यहाँ पे देखो, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल भाई। ये कोई एक रेस्ट्रिक्टेड, हमको कोई एक रेस्ट्रिक्टेड अगर देखा जाए तो हमको वैल्यू दे रहा है, x कोई एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू के लिए है, a इक्वल्स टू 3 जो है, a की वैल्यू 3 किसी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू x लेस देन 1/2 के लिए है ना। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल, हमको ये चाहिए। तो हमको यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये पॉसिबल नहीं है। चाहता तो मैं ये केस ना लेता, कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं था इस केस लेने का मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर जो इक्वेशन है, ये ग्रेटर देन 0 पे दिया हुआ है, इक्वेशन को आपको ग्रेटर देन 0 पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप इसकी कंडीशंस को रखिए और आपके आंसर तक पहुँच जाएंगे आप, है ना। कंडीशंस को रखिए और आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलो देखते हैं, चलो केस सेकंड लेते हैं, और केस जो हमारा सेकंड है उस पर हम चल के देखते हैं कि क्या बात है ना। केस सेकंड हम कुछ ऐसे लेते हैं कि सबसे पहले हम इसका जो d है, वो d लेस देन पे चेक करते हैं, d लेस देन 0, क्योंकि जो ये ग्राफ बनेगा, ये हमने देख चुके हैं कि ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्रेटर देन 0 जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है ग्रेटर देन 0, ये कुछ ऐसे बनने जा रहा है, और a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 पे बात हो रही है। यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको ये इन्फॉर्मेशन मालूम है, क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं ना, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था, और a लेस देन 0 पे हमारा जो ग्राफ है सेम
अबव द एक्स एक्सिस, लेकिन जो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड हो रही थी a लेस देन 0 पे, d लेस देन 0 पे। ठीक है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम d लेस देन 0 देखते हैं। ठीक है, तो d लेस देन 0 देखेंगे तो d लेस देन 0 पे यहाँ पे अगर वैल्यू हम देखने जाएं तो क्या ही होती है। चलो यहाँ पे d लेस देन 0 2a स्क्वायर, 2a का अगर स्क्वायर करें b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि यहाँ पे 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस ये 4ac 4a माइनस 3 और 3a माइनस 6, 3a माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 3a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 था कि लेस देन 0 था? ग्रेटर देन 0 था ना, ग्रेटर देन 0 था यहाँ पे। अच्छा, हम ये ग्रेटर देन इक्वेशन हमारी 0 थी, हम जो यहाँ पे डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो जाती हैं, तो आप उसको अपने से करेक्ट कर सकते हैं, है ना, ये ह्यूमन एरर है। तो चलो इसको लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 हम बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो d लेस देन 0, क्योंकि हमको यहाँ से देखने को मालूम चल रहा है कि जब ये इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कुछ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म की है और ग्रेटर देन 0 है, तो ये इसी कंडीशन पे ऐसा होता है। ठीक है, चलो 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3, 3a माइनस b लेस देन 0 है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये 4a स्क्वायर हो गया है ना, और यहाँ पे 4, ठीक, ये 3a स्क्वायर माइनस 6a, ठीक, माइनस 9a, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 18 लेस देन 0। ठीक, चलो और सॉल्व करें इसको अगर, तो यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 12a स्क्वायर, है ना, माइनस 12a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24a। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं, 24a बाद में लिखते हैं, पहले अगर हम देखें 6a और 9a, 6a और 9a कितना हो जाएगा, माइनस 6a माइनस 9a माइनस 14a, है ना, माइनस 14a और 4 जा 56, है ना, 14 4 जा 56, तो ये 56a, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस 56a, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, जब अंदर साइन जाएगा तो ये माइनस 72 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कुछ चीज़ बाहर निकाली जा सकती है, माइनस 8 स्क्वायर प्लस 56a, है ना, माइनस 72 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या कोई चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है क्या? ध्यान से देखो, यहाँ से क्या, हाँ, यहाँ से कुछ जो कॉमन निकाला जा सकता है वो कुछ इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए थे हम लोग सही किए क्या, a 3a स्क्वायर माइनस 6a, है ना, माइनस 9a और दिस इज़ द 18, ओके, लेस देन 0, ओके, और दिस इज़ 4a स्क्वायर, है ना, यहाँ पे माइनस 3a माइनस 6, ठीक, और कुछ इसको जब हम सॉल्व किए तो हमको कुछ ऐसे मिला, और कुछ हमको ऐसे आगे सॉल्व करने पे अगर 8 को बाहर निकालें हम यहाँ से तो 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, है ना, 8 9 जा 72 ऐसा करके आ रहा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस, हाँ,
7a माइनस, है ना, 72। अगर माइनस इसको बाहर निकाल दें, अगर माइनस हम टोटल बाहर निकालें इसका, पहले 1 मिनट रुको, यहाँ से अगर माइनस साइन इसका हम बाहर निकालें तो वो होगा ए स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ पे 56 है ना, 56 सॉरी 56 नहीं होगा, ये होगा 8 7 56, तो 7a माइनस, है ना, 8 9 72 9, ठीक है। तो चलो ये चीज़ हो गई, और ये लेस देन 0, और ये माइनस साइन हमने बाहर निकाला, ठीक है। तो चलो यहाँ से जो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे क्या ए स्क्वायर 3a² माइनस 6 से, है ना, माइनस 6 से, और माइनस 9a 8। अगर यहाँ से चाहें तो हम 4 का साइन बाहर निकाल दें, अगर हम यहीं से थोड़ा सा कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ करना अगर प्रयास करें तो यहाँ से कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा अच्छे से मिनिमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो, इस तरह में आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3a² माइनस 6a, है ना, माइनस 9a प्लस 18 लेस देन 0। तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 2a², है ना, माइनस 2a², और ये हो जाएगा माइनस 15a। अच्छा, हम लोग एक गलती कर रहे थे यहाँ पे, जो पिछले वाले क्वेश्चन, जो पिछला वाला भी हमने कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ रहा था, वही तो हमको जो अंतिम में जो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब आप गलत करते हैं कहीं पे तो आप वहाँ पे कैसे फंसते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 9 और जो 6 है, हमने इसको जो जोड़ा था तो हमने शायद वहाँ पे 18 कर दिया था, हमने शायद वहाँ पे 18 किया हुआ था, है ना, 18 किया हुआ था, सॉरी 18 क्या किया हुआ था, उसको 9 6 को हमने जोड़ा था, तो हमारा जो आया था हमने उसको 14 करके, है ना, 14 4 जा, है ना, 56 कर दिया था। और 9 6 14 नहीं होता, 9 6 15 होता है। तो ये माइनर मिस्टेक होती हैं, है ना, तो इनको थोड़ा सा आपको देख के चलना होगा, है ना, इन सब चीज़ को थोड़ा सा आपको देख के चलना होगा। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 15। देखो क्या हुआ कि जब मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे क्या देखने को मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिला कि हमारे जो रूट्स हैं फिर वहाँ पे हमारे इमेजनरी बनने जा रहे हैं, है ना, तो चीज़ें हमारी एक अलग वे में चली जाएंगी, और क्वेश्चन को जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया नहीं जाता, है ना, चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं किया जाता, क्वेश्चन को एनालिटिकल माइंड से सोचना होता है, इस प्रकार क्वेश्चन को दिया जाता है, ठीक है, कि एक बच्चा एक अपने एनालिटिकल दिमाग से उसको सोचे। तो ये हो जाएगा माइनस 15a, है ना, माइनस 15a, और ये हो जाएगा आपका प्लस 18 लेस देन 0, और अगर इससे माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो 2a² और दोनों साइड माइनस साइन से प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 15a माइनस 18, है ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 18 36, है ना, 36, और तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 3 जा, है ना, यहाँ पे देखो अगर इसको तो चाहो तो तुम सिद्धाचार से भी कर सकते हो, है ना, सिद्धाचार मेथड से भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली आप फैक्टराइज कर दीजिए ऐसे ही, है ना, ये 2a² प्लस 12a, है ना, और दिस इज माइनस 12a माइनस 3a, है ना, माइनस 18 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं इसके 2a माइनस 6,
ठीक, यहाँ से 3a minus 6, this is the plus sign, this is the plus sign and this is the minus sign, so here sign is positive. एक्चुअली में ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये आपका आ गया यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 18, है ना, माइनस 18। तो माइनस 18 को आप लोगों ने जब साइन को, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे क्या कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? क्वेश्चन पे देखो यार, प्लस 18 माइनस 16, तो ये माइनस माइनस साइन जब अंतिम में ऐड होगा, ठीक है, और जब ये प्लस हो गया, तो जब ये प्लस हो गया तो ये माइनस साइन जब अंदर आएगा तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये अंदर माइनस होगा तो ये आपका माइनस 15a तो होगा ही, और ये माइनस का साइन होगा, तो जब यहाँ पे माइनस साइन तो ये प्लस आ जाएगा, दिस इज़ प्लस और दिस इज़ प्लस, ठीक है। चलो, तो ये माइनस साइन जब बाहर निकालोगे तो ठीक है, 2a माइनस 3, ठीक, a माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है, a माइनस 6, 2a माइनस 3, a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अच्छा, इनको डायरेक्टली नंबर लाइन पे क्या पुट करना सही रहेगा, है ना? क्या नंबर लाइन पे इनको डायरेक्टली पुट करना सही रहेगा क्या? नहीं, ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और आ रही है। क्या कंडीशन आ रही है? जो हमारा ग्राफ बन रहा था वो कुछ ऐसे बनेगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो a ग्रेटर देन 0 पे, मतलब d ग्रेटर देन 0 पे, है ना, कुछ ऐसे हमारी बात हो रही थी ग्राफ के, क्योंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई थी वो ग्रेटर देन 0 दी हुई थी, और ग्रेटर देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब होती है? वो इस कंडीशन पे होती है। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 आ रहा था, हमको ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सॉरी d ग्रेटर देन, नॉट d ग्रेटर देन 0, दिस इज द d लेस देन 0, d लेस देन 0 ही पे तो हमारा जो ग्राफ है अबव द एक्स एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस आता है, क्योंकि तब हमें जो रूट्स मिलते हैं वो इमेजनरी मिलते हैं, वो हमें जो रूट्स मिलते हैं वो इमेजनरी मिलते हैं। तो हमको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, है ना। और आप ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन लिखते समय, क्वेश्चन करते समय आप बिल्कुल, है ना, थोड़ा माइंड को अपने ओपन रखिए, क्योंकि क्या होता है कि छोटी छोटी वैल्यू आप इधर उधर हो जाती हैं तो क्वेश्चन का गलत आंसर आता है। और मैं इस चीज़ पे बहुत बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप क्वेश्चंस कम दिन में सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि यही आपकी सिली मिस्टेक्स आगे चल के आपको कहीं ना कहीं आप लैग करते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी सिली मिस्टेक की वजह से आप कहीं ना कहीं चीज़ों में लैग कर जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पीछे की ओर खींचती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ से जो कंडीशन लेनी है वो a ग्रेटर देन 0, मतलब a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, आपको ये भी एक कंडीशन लेके चलनी है। a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब a जो है a ग्रेटर देन 3, a ग्रेटर देन 3 ये आपको लेके चलना है। ये a ग्रेटर देन 3 आपको एंड में, एंड साथ में एंड लगाना है, यहाँ पे एंड लगाना है, और इनका जो इंटरसेक्शन आप लेंगे तो वही आपका फाइनल जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो होगी। तो चलो, दिस इज़ द नंबर लाइन, है ना। नंबर लीनियर इक्वलिटी तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ ही लिए हैं, तो कोई हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट है नहीं ये चीज़ें ना। तो दिस इज़ द 3/2 एंड दिस इज़ द 6, तो हियर 3/2, ये 3/2 है, ये 3/2 है, और ये 6 है, ठीक, ये 3/2 है और ये 6 है, और यहाँ पे 3 की वैल्यू की बात हो रही है तो 3 भी है। तो पहले इसकी बात करें ग्रेटर देन 0 पे, मतलब कि पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, ये राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और दिस इज नेगेटिव, ठीक है।
दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो हम अभी ग्रेटर देन जीरो पे अगर इस पे बात देखें तो ग्रेटर देन जीरो मतलब कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ मिलेगी 3/2 to 3, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 6 to प्लस इन्फिनिटी, है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो पे तो यहाँ पे वैल्यू कुछ आपको ऐसे मिलेगी, ये और ये, ठीक। और a ग्रेटर देन 3 का मतलब ये 3, दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस, आप ये बात समझते हैं, है ना। ग्रेटर देन a की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो आपका जो a है वो 3 से बड़ा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा। तो मतलब कि जो आपकी वैल्यू मिलेगी इसकी 3 to इन्फिनिटी मतलब ये 3 to इन्फिनिटी मतलब ये, और ये तो ओपन इंटरवल है ना, मतलब ये हॉलो डॉट है, ये तो इंक्लूड होने से रहा। आपका जो इंक्लूडेड पार्ट है, जो मतलब जो कॉमन पार्ट है, ये तो कॉमन होने से रहा, तो जो कॉमन पार्ट है आपका वो ये होगा, दिस इज़ द कॉमन पार्ट। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ द कॉमन पार्ट, और वो इन्फानाइट तक जाएगा, है ना। ये दिस इज़ द कॉमन पार्ट, है ना, ये कॉमन पार्ट है आपका, और ये इन्फानाइट तक जाएगा, और दिस इज़, है ना, जो a है वो बिलोंग्स टू 6 to इन्फिनिटी। ये आपका a होगा, ठीक है, 6 to इन्फिनिटी, ठीक है, 6 to इन्फिनिटी। क्योंकि हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन पे देखो, थोड़ा सा बीच में कैलकुलेशन एरर आई थी हमारी, है ना, क्योंकि हमने गलत वैल्यू यहाँ पे और साइन ले लिया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई है यहाँ पे। क्योंकि देखो, जब आप थोड़ा सा करते हो, हमने अभी लीनियर इक्वलिटी पढ़ा, हमने सारी चीज़ें देखी, लेकिन देखो हमको क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनको आपको शॉर्ट आउट करना है, जिनको आपको अपने अंदर से निकाल फेंकना है। अच्छे कंपटीशन में एक हेल्दी, एक मतलब बोला जाए तो एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनने के लिए सबसे पहली ये चीज़ होती है कि सारी गलतियों को तो कभी कोई निकाल नहीं पाता, लेकिन एज मच एज पॉसिबल, है ना, जितना अगर हम पढ़ाई के अगर तरीके से बात करें, तो आप जितनी मतलब अपने अंदर की एरर हैं, जितनी सिली मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, जिनकी वजह से हमेशा क्वेश्चन अच्छे 4 नंबर के क्वेश्चन आपके माइनस मार्क में चले जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन मतलब माइनस मार्किंग प्लस वो क्वेश्चन का नंबर, मतलब आपके 5-6 नंबर, जैसे 4 नंबर का हुआ, है ना, तो ऐसे मतलब आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि थोड़ा सा सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि हमको ए की वैल्यूज़ पता करनी थी, ऐसी वैल्यूज़ जिस पे जो ये पर्टिकुलर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल की बात कर रहा था, इस इक्वलिटी पे सेटिस्फाई करे, ऐसी a की वैल्यू पता करो। तो a की वैल्यू हमने पता की, कैसे पता की कि हमने सबसे पहले देखा कि ग्रेटर देन ज़ीरो अगर ऐसा दिया हुआ है हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ये कैसे, ये तभी दे रखता है जब कंडीशन a ग्रेटर देन ज़ीरो d लेस देन ज़ीरो पे होती है। तो d लेस देन ज़ीरो, a ग्रेटर देन ज़ीरो, तो d लेस देन ज़ीरो पे हमने सारी चीज़ों को पता किया, और d लेस देन ज़ीरो पे जब सारी चीज़ों को हमने पता किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 2a² - 12a - 3a + 18 ग्रेटर देन ज़ीरो। ये आप करते गए आपको एक फाइनल, आपको बोले तो लीनियर फैक्टर्स मिले, है ना, आपने उनको नंबर लाइन पे पुट किया, अपनी एक सॉल्यूशन निकाला। लेकिन ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की जो मांग है, क्वेश्चन का एक और है कि a ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। a ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए कि मतलब जो कोफिशिएंट है x² का वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, एक कंडीशन ये भी है। तो वहाँ से a-3 ग्रेटर देन ज़ीरो आपने देखा, है ना, a-3 ग्रेटर देन ज़ीरो आपने देखा, और वहाँ से उस चीज़ को, है ना, उस चीज़ को आपने a ग्रेटर देन 3 को, है ना, a-3 ग्रेटर देन ज़ीरो रखा और a ग्रेटर देन 3 आपको मिला। इन दोनों को आपने इंटरसेक्ट कराया। इंटरसेक्ट कराने पे हमने पॉइंट पे रखा और देखा कि इंटरसेक्ट कराने पे जो हमको कॉमन पार्ट मिल रहा था,
इसका जो कॉमन पार्ट मिल रहा था वो था 6, है ना। जो हमको कॉमन पार्ट मिल रहा था वो 6 टू इन्फिनिटी था। वो कॉमन पार्ट जो था हमारा वो 6 टू इन्फिनिटी था। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग के समझ में आई होगी, होप सो, है ना। इतनी बात आप लोग के समझ में आई होगी। तो चलो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को चाहें तो इस चीज़ को जो हमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया है ये सारे पॉइंट्स को, तो आप यहाँ से अगर निकालना चाहें, मैंने क्या किया है सिंपल सा, यहाँ पे अगर आप ये पॉजिटिव निगेटिव साइन को अगर ना भी देखें तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझें कि जो आपको वैल्यू बोल रहा था वो क्या बोल रहा था। आप यहाँ पे सिंपल सा, आप जिसको अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है, मैंने क्या हुआ कि डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया है ना। तो आप चाहें तो इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपकी ये वैल्यू आ रही थी, है ना, ये आ रहा था दिस इज़ 3/2 एंड दिस इज़ 6, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 पे बात हो रही थी, तो दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी और दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा था x बिलोंग्स टू, जो सॉल्यूशन मिल रहा था वो माइनस इन्फिनिटी टू 3/2, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे बात हो रही थी। और ये यूनियन 6 टू इन्फिनिटी हो रही थी बात, है ना, 6 टू इन्फिनिटी बात हो रही थी। लेकिन हमको यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है, एक कंडीशन देखनी है। तो a-3 ग्रेटर देन 0 किया तो a ग्रेटर देन 3 आया। तो फिर हमने जब यहाँ पे, आप इसको चाहें तो हटा सकते हैं, है ना, हमने पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं सिंपल सा, आप ऐसे समझिए। ठीक, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, जिसके ज़रा समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आपको बेसिक से जाना है। जहाँ पे आप चीज़ें कुछ फंसने लगे तो आप बेसिक पे चले जाइएगा, है ना। मैंने डायरेक्टली पॉइंट रख दिया था प्लस माइनस करके। वो क्या है कि प्रैक्टिस, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि आप चीज़ों को अपने तरीके से यूज़ करना लग जाते हैं, अपने तरीके से, है ना। आप फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो आपका पर्टिकुलर एक हैबिट बन जाता है चीज़ों को उस वे में करने का, है ना। तो अगर आप फंसते हैं तो आपको सीधे बेसिक से जाना है। तो आप ग्रेटर देन 0 पे आपने देखा कि ये चीज़ हुई माइनस इन्फिनिटी टू 3/2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, और a ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ a बिलोंग्स टू, जो हमारी वैल्यू आई वो 3 टू इन्फिनिटी हुई, है ना। और हमने यहाँ पे, ये x नहीं है, दिस इज़ द a है, ये x नहीं है, हम a की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये a बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी और ये a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 3/2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, इनको हमने इंटरसेक्ट कराया। और इंटरसेक्ट कराने पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 टू इन्फिनिटी वाला हमको पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो चलो, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? ठीक है, कैसे लगा आपका होल जो आपका ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमने समझा, है ना, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने समझा, हमने क्वेश्चन को देखा, हमने एक अच्छे क्वेश्चन को लिया, है ना, हमने एक अच्छे क्वेश्चन को लिया और हमने चीज़ों को अच्छे वे में देखा, है ना। तो ये हमारा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो चलो अब हम देखेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और देन उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी क्वेरीज हों उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।